सीजन की शुरुआत हमारी फीमेल लीड जिशी से होती है, जो जियोलॉजी की प्रोफेसर है और अपनी टीम के साथ ट्रिप पर गई हुई है। वहीं उसे एक लड़का कहता है कि आप मेरी फेवरेट एक्ट्रेस स्यूजन जैसी दिखती हैं। यही हमें पता चलता है कि स्यूजन जिशी की ट्विन सिस्टर है। रात को जिशी को अपनी बहन स्यूजन की मेल आती है, जो उसे बताती है कि मैं कुछ परेशान हूँ, इसलिए मैं अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए बाहर जा रही हूँ। जिशी स्यूजन को कॉल करती है, लेकिन उसका नंबर बंद था। तभी उसे बाहर से कुछ लोगों की आवाज आती है, जो जिशी से उसका नाम पूछते हैं और हाँ कहने पर उसे अगवा करके ले जाते हैं। जिशी को होश आता है तो वो उस आदमी से पूछती है कि तुम कौन हो। वो जिशी को बताता है कि मैं तुम्हारी बहन का एजेंट हूँ। वो उसे स्यूजन का साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और जिशी को बताता है कि हमने आपकी बहन को ढूंढा, लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। फिर हमें ये वीडियो मिली, जिसका मतलब है कि वो जहाँ है बिल्कुल ठीक है। जिशी उनको बताती है कि मेरी अपनी बहन के साथ ज्यादा बात नहीं, क्योंकि बचपन से हम दोनों अलग हो गए थे। एक अपनी मॉम के साथ होती थी और एक डैड के साथ। एजेंट उसे कहता है कि अब तो आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। जब तक स्यूजन वापस नहीं आ जाती, आप उसकी जगह ले लो। वो जिशी को बताता है कि स्यूजन ने बहुत सारी मूवीज और ड्रामास के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जो हम कैंसिल करेंगे तो बहुत सारे पैसे भरने पड़ेंगे। जिशी कहती है कि मैं वो पैसे भर दूंगी, लेकिन टोटल अमाउंट सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो स्यूजन की जगह काम करने के लिए तैयार हो जाती है। एजेंट उसे तैयार करवाता है। जिशी उसे अपनी जिप बंद करने का कहती है, जो टूट जाती है तो जिशी उसे उसका कोट लेकर पहन लेती है। जिशी पार्टी के लिए जाती है तो वो मीडिया और लोगों को देखकर परेशान हो जाती है कि कैसे बर्ताव करे। फिर वो अपनी बहन का अंदाज याद करते हुए उसकी तरह चलने और बात करने की कोशिश करती है। वहाँ से वो वॉशरूम चली जाती है, जहाँ से बाहर आने पर उसे हमारा हीरो म्यूजियो नजर आता है, जो फोन पर किसी से जिशी के सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहा था। जिशी उसकी बातें सुनकर काफी इम्प्रेस होती है कि कितना नॉलेज वाला बंदा है। तभी म्यूजियो कहता है कि ये सब एक फीमेल डॉक्टर ने अपने आर्टिकल में लिखा था और वो आर्टिकल जिशी का ही था, इससे उसे गुस्सा आ जाता है। वो खुद से ही कहती है कि फीमेल डॉक्टर है तो क्या हुआ। म्यूजियो से कहता है किसी को कॉल पर बात करते नहीं सुनते। जिशी कहती है कि मुझे भी कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम्हें किसी फीमेल को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। म्यूजियो उसकी तरफ आता है तो जिशी मुंह छुपा कर वहाँ से जाने लगती है। म्यूजियो कहता है कि मैंने किसी औरत को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन जिशी उसे जवाब दिए बिना चली जाती है। पार्टी में जिशी फर्स्ट टेबल पर बैठी हुई थी। जब म्यूजियो उससे उसका हाथ मांगता है, जिशी को कान में लगे एयरफोन में एजेंट की आवाज आती है, जो उसे अपना हाथ देने का कह रहा था। जिशी म्यूजियो के साथ स्टेज पर चली जाती है, जहाँ वो डांस करने लगता है, लेकिन जिशी को तो डांस भी नहीं आ रहा था। वो जाकर सॉन्ग चेंज करवाती है तो म्यूजियो उसकी हरकतों पर काफी हैरान था कि ये क्या करती फिर रही है। जिशी शूज उतार कर डांस करने लगती है, जो सबको काफी पसंद आता है। तभी म्यूजियो देखता है कि उसकी जिप फटी हुई है, तो वो तुरंत उसे छुपा देता है। जिशी ड्रेस चेंज करने जाती है तो एजेंट उसके पीछे आकर सॉरी करने लगता है, जिस पर गुस्सा होते हुए पूछती है कि वो कौन था। वो उसे बताता है कि वो स्यूजन का बॉयफ्रेंड है। जिशी को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर एजेंट कहता है कि मैं भूल गया था। वो म्यूजियो के बारे में बताता है कि वो एक कंपनी का सीईओ है, जिसकी उम्र 30 साल है। वो स्यूजन से 3 साल पहले मिला था, लेकिन उनका रिलेशनशिप 3 माह पहले ही स्टार्ट हुआ है। जिशी ड्रेस चेंज करके पार्टी में वापस जाती है और म्यूजियो के साथ ही बैठ जाती है, लेकिन म्यूजियो को उस पर शक होने लगता है। वो अपनी बहन से इस बारे में पूछता है, लेकिन उसे बाकी का काम पूरा करने का कहती है। एजेंट जिशी को बताता है कि स्यूजन और म्यूजियो के दरमियान कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, ये एक फेक एग्रीमेंट है, जिसके मुताबिक म्यूजियो आज तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करेगा और तुम्हें उसे हाँ कहना है। ये सुनकर जिशी के होश उड़ जाते हैं। तभी म्यूजियो बड़े रोमांटिक अंदाज में रिंग के साथ उसे प्रपोज करता है, जिस पे सब जिशी को हाँ कहने के लिए चीयर करने लगते हैं। एजेंट के कहने पर जिशी खड़ी हो जाती है, लेकिन वो परेशान थी कि उसकी बहन ऐसे लड़के से शादी करने के लिए कैसी मान सकती है, जो फीमेल डॉक्टर्स की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता। यही सोचते हुए जिशी जोर से नो कहती है। सब लोग जिशी के इनकार पर शॉक्ड थे। जिशी म्यूजियो से कहती है कि सॉरी, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, और वो पार्टी छोड़कर चली जाती है। म्यूजियो रिंग पकड़े ऐसे उसे जाते देखता रहता है। म्यूजियो अपनी बहन और जिशी के एजेंट से पूछता है कि जिशी ने स्क्रिप्ट को फॉलो क्यों नहीं किया, वो ऐसा कैसे कर सकती है, तुम दोनों ने तो कहा था कि सब ठीक होगा। उसकी बहन उसे कहती है कि तुम उससे खुद बात करना। म्यूजियो भी कहता है कि मैं उससे खुद ही निपटूंगा। जिशी का एजेंट उसे घर लाता है और बताता है कि जो तुमने शादी के प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, इससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है और हमें बहुत सारे पैसे भरने पड़ेंगे। वो उसे समझाता है कि कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ 1 महीना बचा है, इसलिए जैसे तैसे ये 1 महीना निकाल लो, वरना हम सड़कों पर आ जाएंगे। उसके जाने के बाद जिशी सोचती है कि वो अपनी बहन की इतने साल की मेहनत जाया नहीं करेगी। म्यूजियो कार में ही बैठकर काम कर रहा था, क्योंकि वो पार्टी में होने वाली इंसल्ट के कारण कंपनी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा था। जिशी सभी के सामने अपने घुटने टेक कर उसे प्रपोज करती है और उसके कुछ ना कहने पर उसके करीब आकर कहती है कि हाँ कहो, वरना तुम्हारी फिर से बेइज्जती होगी। जिशी म्यूजियो के ऑफिस आती
है तो वो पूछता है कि आखिर तुम क्या करना चाह रही हो, तो तुमने मुझे रिजेक्ट किया और आज खुद प्रपोज कर रही हो। यही नहीं, वो जिशी पे गुस्सा होता है कि तुमने मुझे बताए बिना अपना हेयर स्टाइल क्यों चेंज किया और कल तुमने डांस भी बदल लिया। जिशी कहती है कि मैं तुमसे पूछ कर हेयर स्टाइल चेंज नहीं करूंगी और डांस से मैं बोर हो गई थी। म्यूजियो कहता है कि तुम्हारे इन चेंजेस से मेरी लाइफ अफेक्ट हो रही है, इसे तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा वरना मैं कॉन्ट्रैक्ट चेंज करवा दूंगा। जिशी कहती है कि मैं खुद को ट्रांसफॉर्म करके फैंस को सरप्राइज देना चाहती थी और देखो मेरी वजह से तुम्हें भी फायदा हुआ है। तुम्हारी कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज प्राइस जो गिर गई थी आज दोबारा बढ़ गई है। म्यूजियो कहता है कि आज के बाद तुम मुझसे बात के बिना खुद में या किसी भी चीज में चेंजिंग नहीं लाओगी। जिशी उसके मानने पर खुश हो जाती है। उसके जाने के बाद म्यूजियो सोचता है कि वो सब सच ही कह रही थी या मुझे बेवकूफ बना रही थी। तभी वो देखता है कि जिशी की उसे प्रपोज करने वाली वीडियो वायरल हो गई है जिस पर लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं, तो वो काफी खुश होता है। जिशी घर जाकर अपने एजेंट से कहकर म्यूजियो के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट देखती है तो कहती है कि इसमें सारा प्रॉफिट तो उसका है, हमें तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा, इसलिए हम इससे पूरा फायदा उठाएंगे। जिशी को पता चलता है कि उसका और म्यूजियो के प्रपोजल वाला वीडियो टॉप ट्रेंड कर रहा है, इससे काफी कंपनीज उससे कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही है। वो अपने एजेंट से म्यूजियो की कंपनी के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाने का कहती है। म्यूजियो अपनी मॉम से बात करता है तो वो काफी खुश होती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी अच्छी है, इसे जाने मत देना और जल्द से जल्द शादी कर लेना। अब म्यूजियो उनको अंदर की बात क्या ही बताता। जिशी एक लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए जाती है तो वहाँ से पूछा जाता है कि उसने म्यूजियो को प्रपोज क्यों किया, जिस पे वो कहती है अगर कोई लड़की किसी से प्यार करती है तो उसे प्रपोज कर देना चाहिए। म्यूजियो उसका इंटरव्यू सुन रहा था, उसे भी लाइव ब्रॉडकास्ट में बुलाया गया था लेकिन वो नहीं जाता। जिशी को देखकर वो भी वहाँ पहुँच जाता है तो जिशी काफी हैरान होती है। वो वहाँ एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनने का नाटक काफी अच्छी तरीके से करता है जिस पर लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वहाँ से जाते हुए वो जिशी को सीढ़ियों पर बैठे चिकन खाते देखता है जो हर रोज सैलेड खा खा कर थक गई थी, इसे वो चिकन खरीद कर छुप कर मजे से खा रही थी। म्यूजियो से देखकर स्माइल करने लगता है। म्यूजियो अपनी बहन से कहता है कि जिशी बहुत ज्यादा चालाक है, उसने पहले मुझे रिजेक्ट किया और फिर खुद मुझे प्रपोज किया ताकि मैं उसके प्यार के जाल में फंस जाऊँ। उसकी बहन पूछती है कहीं आप उसके प्यार के जाल में फंस तो नहीं गए, जिस पर वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसकी बहन को अपने भाई का बर्ताव काफी अजीब लगता है। जिशी म्यूजियो को कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिलने बुलाती है और बिना तैयार हुए जाने लगती है, जिस पर उसका एजेंट कहता है कि अभी आप दोनों हॉट न्यूज हो इसलिए ऐसे नहीं जाओ। जिशी को ना चाहते हुए भी तैयार होना पड़ता है। वो होटल में जाती है जहाँ म्यूजियो के आने से पहले ही वो काफी महंगे डिशेस ऑर्डर करते हुए वेटर से कहती है कि म्यूजियो के पास बहुत पैसा है और इसके बाद वहाँ आता म्यूजियो सुन लेता है। जिशी उसे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की बात कहती है और कहती है कि इससे तुम्हें भी फायदा होगा और मुझे भी। म्यूजियो से कहता है कि मैं तुम्हें 3 साल से जानता हूँ लेकिन लगता है कि अभी असल में जानने लगा हूँ। वो जिशी से पूछता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट क्यों बढ़ाना चाहती हो, तो वो कह देती है कि पैसे के लिए। वो सोचने का टाइम लेता है जिसके बाद जिशी उसे वीचैट पर ऐड कर लेती है तो वहाँ उसका नाम डॉक्टर देखकर हैरान होता है, जिस पर जिशी कहती है कि मुझे डॉक्टर्स बहुत पसंद है। तभी रिपोर्टर को देखकर वो वहाँ से जाने के लिए निकलते हैं तो रिपोर्टर्स उनके पीछे आ जाते हैं, जिस पर जिशी म्यूजियो से कार लेकर खुद ड्राइव करने लगती है। उसकी फास्ट ड्राइविंग से रिपोर्टर्स पीछे रह जाते हैं। ये देखकर वो कार रोककर बाहर की खूबसूरती देखने लगती है। उसकी बातें सुनकर म्यूजियो काफी हैरान था लेकिन फिर उसे लगता है कि जिशी उसे इम्प्रेस करने के लिए जियोलॉजी में इंटरेस्ट ले रही है। जिशी उसकी हैरत देखकर जल्दी से कहानी बनाते हुए कहती है कि मैंने पिछले ड्रामे के लिए इस टॉपिक पर काफी रिसर्च की थी। म्यूजियो सोचता है कि ये कितनी तेज है। तभी वो देखता है कि जिशी को ठंड लग रही है तो वो अपना कोट उतारने लगता है। जिशी से कहती है कि मुझे ठंड लग रही है इससे मैं गाड़ी में जा रही हूँ, जिस पे वो तुरंत अपना कोट पहनकर उसे घर छोड़ देता है। अगले दिन म्यूजियो अपने दोस्त के साथ बैठा था जब उसका दोस्त उसे स्विमिंग पूल में धक्का देकर चला जाता है। तभी जिशी वहाँ आ जाती है। वो उसे कॉन्ट्रैक्ट की बात कहती है तो म्यूजियो कहता है कि अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हो तो स्विमिंग पूल में कूद जाओ, जिस पर जिशी स्विमिंग पूल में कूदने लगती है। म्यूजियो उसका हाथ थामकर उसे रोक कर पूछता है क्या तुम वो सब करोगी जो मैं चाहूंगा, जिस पर जिशी कहती है कि हाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना चाहती हूँ। म्यूजियो मना कर देता है, जिस पर जिशी उसके पीछे ऑफिस में चली जाती है। म्यूजियो उसे उसका हैमर दिखाता है जिसे लेने को उसके काफी करीब आ जाती है लेकिन फिर भी ले नहीं पाती। जिशी लाइब्रेरी में किताब ढूंढ रही थी जब म्यूजियो भी वहाँ आ जाता है। उसे काम करता देखकर जिशी उसकी काम में मदद कर देती है और कहती है कि अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करो। तभी लाइट चली जाती है, जिस पर जिशी थोड़ा डर जाती है और दोनों बाहर जाने लगते हैं लेकिन अंधेरे के कारण एक दूसरे से टकरा जाते हैं। म्यूजियो उसे उठाकर बाहर ले जाता है। म्यूजियो एक पार्टी में जाता है जहाँ जिशी नहीं थी। इसे सब उससे पूछते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड किधर है। तभी जिशी एंट्री मारती है और उसकी सुंदरता को हर कोई देखता ही रह जाता है। वो म्यूजियो के पास आकर उसे किस करती है तो म्यूजियो काफी शॉक्ड होता है। जिशी उसे कहती है कि नॉर्मल रहो वरना सबको हम पे शक हो जाएगा। म्यूजियो उसे अपने साथ ले जाता है और सबसे कहते हुए मिलाता है कि ये मेरी फियांसे है। जिशी म्यूजियो के असिस्टेंट के साथ एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। जब उनको करीब होते देखकर म्यूजियो भी
कबाब में हड्डी बनकर उनके पास आ जाता है। वो बार बार उनको तंग करने लगता है और फिर जब उसे बर्दाश्त नहीं होता तो वो असिस्टेंट को वापस कंपनी भेजकर जिशी को एक मॉल में आ जाता है। जिशी उसे कहते कि तुमसे अच्छा तो तुम्हारा असिस्टेंट था जो मेरे साथ एक्टिंग प्रैक्टिस करवा रहा था। ये सुनकर तो म्यूजियो हीरो बनते हुए उसके काफी करीब आ जाता है और तभी कैबिनेट खुल जाता है। वो दोनों और ज्यादा करीब आ जाते हैं जिस पर दोनों की धड़कन काफी तेज हो जाती है। म्यूजियो जिशी के सेट पर जाता है तो शूटिंग प्रैक्टिस के बाद जिशी उसे वहाँ आने का कारण पूछती है, जिस पर म्यूजियो कहता है कि मैं देखने आया था कि मेरी करवाई गई प्रैक्टिस काम आई या नहीं। वो दोनों बातें कर रहे थे जब जिशी को किसी का धक्का लगता है तो वो गिरने लगती है, जिस पर म्यूजियो उसे अपनी तरफ खींच लेता है और दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। रात को म्यूजियो जिशी के बारे में सोचता है तो उसकी धड़कन तेज हो जाती है। वो हैरान होता है कि मैं जिशी को पसंद तो नहीं करने लगा, फिर ही खुद को समझाता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिशी को याद करते हुए उसे नींद भी नहीं आ रही थी, जिस पे वो अपना ध्यान किसी और तरफ लगाता है। अगले दिन म्यूजियो की मॉम उन दोनों को डिनर पर बुलाती है। म्यूजियो अपनी मॉम को कहते हैं कि जिशी को काफी अच्छी कुकिंग आती है, इससे ये कुकिंग करेगी। जिशी को भी ना चाहते हुए किचन में जाना पड़ता है, जहाँ म्यूजियो उसे एप्रन पहनाने लगता है। जिशी उसे मना करती है तो वो कहता है कि मॉम हमें देख रही है, इससे चुपचाप नाटक करती रहो। जिशी की कुकिंग स्किल देखकर म्यूजियो समझ जाता है कि ये मेरी मॉम के सामने मेरी नाक कटवाएगी, इससे वो खुद ही कुकिंग कर लेता है। दोनों इकट्ठे बैठे किताब पढ़ रहे थे। ये देख के मॉम खुश होते हुए उनकी वीडियो बनाने लगती हैं, जिस पर उनको फिर लवी डबी कपल बनने का नाटक करना पड़ता है। खेल में एक बच्चे को बचाते हुए जिशी गिरने लगती है तो म्यूजियो उसे गिरने से बचाता है, लेकिन इस चक्कर में उसे खुद को चोट आ गई थी। जिशी उसके रूम में जाकर उसके घाव पर मरहम लगाने लगती है तो वो देखती कि उसकी कमर पे बहुत सारे निशान थे। जिशी उसे इस बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन उनके बीच इतनी दोस्ती नहीं थी, इसलिए वो चुप रहती है। रात को वो दोनों ड्रिंक करके पार्क में मजे करते हैं तो म्यूजियो से बताता है कि मैं इस फैमिली का अडॉप्टेड बच्चा हूँ, इसीलिए मैं उनको निराश नहीं करना चाहता और इसी कारण मैं अपना बचपन जी ही नहीं पाया। जिशी वहीं सो जाती है तो म्यूजियो से उठाकर बेड पे लेटा देता है। उसका हाथ जिशी के नीचे था जिसे वो निकाल ही नहीं पा रहा था। तभी जिशी नींद में उसे अपने करीब कर लेती है और दोनों की किस हो जाती है। सुबह को जिशी अपने साथ म्यूजियो को सोया देखकर परेशान हो जाती है और उसे जगाकर पूछती है कि तुम यहाँ क्यों सोए हो और मेरे कपड़े किसने बदले। म्यूजियो को अपनी मॉम की आने की आवाज आती है तो वो उसे अपने साथ लेटा लेता है। मॉम उन दोनों को ऐसे देख कर काफी खुश हो जाती है। मॉम के जाते ही जिशी उठने लगती है तो म्यूजियो से मना करता है कि मॉम दोबारा वापस आ सकती हैं। कुछ देर बाद मॉम के जाने की आवाज सुनकर वो उसे छोड़ देता है। जिशी को उस पर काफी गुस्सा था, जिस पर म्यूजियो बताता है कि तुम्हारे कपड़े मेरी बहन ने चेंज किए। कुछ देर बाद म्यूजियो को रात के बारे में याद आता है कि कैसे उनकी किस हुई तो वो खुद को कोसने लगती है। उधर जिशी को म्यूजियो के ही सपने आ रहे थे। म्यूजियो ऑफिस में काम करते हुए जिशी की कॉल मैसेज के इंतजार में बार बार अपना फोन देख रहा था। वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि उसकी और जिशी की डेट कब है। ये सुनते ही कि उनकी एक माह में एक ही डेट है, वो काफी निराश हो जाता है। वो खुद ही ढीठ बनकर जिशी को डिनर के लिए कहता है, लेकिन जिशी उसके साथ ब्रेकफास्ट करने ही चली जाती है, जहाँ वो इस डर से कोई पहचान न ले मुंह पर मास्क चढ़ा कर जाती है। खाना खाते हुए जिशी म्यूजियो के कपड़ों पर खाना गिरा देती है और फिर उसे ड्रेस साफ करने के लिए करीबी मौजूद अपने घर ले जाती है। उसके ड्रेस साफ करके आने तक जिशी सो चुकी थी। म्यूजियो उसे सोता देखकर उसका बिखरा सामान समेट कर सारी सफाई कर देता है। जाने से पहले वो जिशी के कंबल देता है और फिर उसके करीब आकर किस करने ही वाला था कि तभी वो सोचता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। जिशी को एक एड कंपनी के लोगों से मिलने जाना था, जिससे पहले म्यूजियो से मिलने आता है तो जिशी के जाने का सुनकर वो वापस चला जाता है। जिशी के क्लाइंट उसे तंग करने लगते हैं, जिस पर जिशी उसे हिट करती है। ये देखकर उसका क्लाइंट भी उसे हिट करने आता है, लेकिन तभी हमारा हीरो एंट्री मारता है। वो लोगों को सबक सिखाकर जिशी की टांग घायल देकर उसे उठाकर ले जाता है और उसके मरहम लगाने लगता है। जिशी उसे पूछती है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही है ना, लेकिन म्यूजियो कहता है कि मुझे तुम्हारी नहीं अपने कॉन्ट्रैक्ट की चिंता हो रही है, तुम सेव होगी तो ही मेरा फायदा होगा ना। म्यूजियो की मॉम उसे कॉल करके जिशी के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि हम साथ बहुत खुश हैं और एक ही घर में रहते हैं। वो मॉम से कहता है कि आप हमें मिलने आना। मॉम को कहकर अब उसे अपना झूठ को सच भी बनाना था, इससे वो अपना बैग पैक करके जिशी के घर पहुंच जाता है। जिशी जो सो रही थी उसकी बेल देने पर डोर खोलती है तो उसे देखकर काफी हैरान होती है। म्यूजियो उसे कहता है कि मैं यहाँ हफ्ता रुकूंगा। जिशी उसे याद दिलाती है कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं था, जिस पर म्यूजियो कहता है कि हमने डिसाइड किया था कि हम कॉन्ट्रैक्ट में चेंजिंग कर सकते हैं। जिशी उसकी बात सुनकर उसे बर्दाश्त करने पे मजबूर होती है और घर में रख लेती है। म्यूजियो की मॉम के आने के बाद तो जिशी परेशान हो जाती है कि करे तो क्या करे। रात को मॉम उन दोनों को जल्दी सोने भेज देती है तो जिशी म्यूजियो के साथ एक रूम में सोने का सोचकर ही परेशान थी। वो उसे कहती कि मैं सोफे पर सोऊंगी और तुम जमीन पर सो जाओ। ये कैसे हो सकता था कि म्यूजियो नीचे सोए। वो भी जबरदस्ती बेड पर जगह बनाकर लेट जाता है, जिस पर जिशी अपने और उसके दरमियान एक बड़ा सा टेडी बेयर रख लेती है तो म्यूजियो को टेडी बेयर पर काफी गुस्सा आता है। सुबह म्यूजियो की आंख खुलती है तो वो देखता है कि जिशी ने उस पर अपना हाथ रखा हुआ था। वो उसे जगा कर
कहता है कि अपना हाथ देखो और बताओ कौन किसका एडवांटेज लेना चाहता है। जोशी कहती है कि रात तुम टेडी बेयर से तंग हो रहे थे, इससे मैंने उसे गिरा दिया था। फिर वो वॉशरूम में घुस जाती है। जोशी को पता चलता है कि म्यूजियो परेशान है, तो वो उसे कम्फर्ट करने उसके ऑफिस जाती है। म्यूजियो से पूछता है कि तुम्हें याद है उस रात तुमने क्या किया था। वो जोशी के करीब आते हुए उसे किस कर लेता है, जिस पर जोशी कहती है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो। म्यूजियो कहता है कि मैं वही कर रहा हूँ जो तुमने किया। जोशी उसे कहती है कि मैं उस वक्त ड्रंक थी, लेकिन तुम तो होश में हो। म्यूजियो कोई जवाब नहीं दे पाता तो उसे घर चलने का कहता है। म्यूजियो अगले दिन जोशी को डिनर पर बुलाता है, तो जोशी का एजेंट कहता है कि वो बिजी है, जिस पर म्यूजियो जोशी से पूछता है कि तुम उस किसकी वजह से मुझे अवॉइड कर रही हो ना। जोशी चुप रहती तो वो कहता है कि वो एक केस ही थी, उसके लिए हम अपना कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन खराब नहीं करेंगे। जोशी भी उसकी बात मान लेती है और फिर म्यूजियो बाहर ही सोता है। सुबह उठकर जोशी देखते है कि टेबल पर उसके लिए नाश्ता बना पड़ा है और म्यूजियो की मॉम का नोट है कि मैं अब तुम दोनों को तंग नहीं करूंगी, दोनों मजे करो। जोशी म्यूजियो को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे उसका सामान नजर नहीं आता, जिस पे वो सोचती है कि शायद वो भी जा चुका है। क्या जोशी और म्यूजियो को कॉन्ट्रैक्ट के इस प्यार प्यार वाले खेल में वाकई प्यार हो जाएगा? जोशी की बहन के वापस आने के बाद जब म्यूजियो को उसकी असलियत पता चलेगी तो वो जोशी से कैसा बर्ताव करेगा? जोशी और म्यूजियो के फेक रिलेशनशिप के बारे में जानकर म्यूजियो की मॉम और बाकी सब लोगों का क्या रिएक्शन होगा? ये सब और बहुत कुछ और जानने के लिए देखिए इस सीजन का नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।